परमानंद परम ज्योति चिदानंद विधानम स्वयं संसदम निर्दिष्टाने नमस्कृतम ओंकार साराचारो मेरी शक्ति जाति जाति महिमा जगत प्रकाशी आत्मदर्शन प्रचंड सूर्य वंदे श्री कृतारण वंदे श्री कृतारण भगवान की भगवान स्वामी की भगवान संस्कृत की धर्म की ऐसा धर्म की माते श्री की परम पुरुषार्थ महाराज की राज की सुधार देव की उत्तम धर्म की उत्तम संयम धर्म की परम आराधनावाणी सदगुरु नारायण स्वामी जय परमात्मा की अमृत छत्तीस अष्टादशी का पर्व चल रहे हैं। सम्यक दर्शन की 8 अंगों की आराधना के पर्व है। सम्यक दर्शन मोक्ष का प्रथम चरण है। 2 प्रकार का चारित्र है, एक सम्यक्ता चरण और एक संयम चरण, एक और स्वरूपा चरण। मूल में 2 है, सम्यक्ता चरण और स्वरूपा चरण, परंतु स्वरूपा चरण तक पहुंचने के लिए संयम चरण चारित्र को धारण करना पड़ता है। परंतु सम्यक्ता चरण के साथ जो संयम चरण होता है वो स्वरूपा चरण के लिए कार्यकारी होता है। पहला सम्यक्ता चरण नहीं है। सम्यक्ता चरण चारित्र को चौथे स्थान से प्रारंभ होता है और 12वें स्थान तक इसका आचरण होता है। संयम चरण चारित्र पंचम स्थान से प्रारंभ होता है और ये संयम चरण चारित्र भी 12वें स्थान तक जाता है। स्वरूपा चरण चारित्र 7वें स्थान से प्रारंभ होता है और 12वें स्थान तक और अरहंत अवस्था तक 13वें स्थान तक देखा होता है। सबसे मुख्य है सम्यक्ता चरण। बिना सम्यक्ता चरण के संयम चरण और स्वरूपा चरण चारित्र नहीं होता। संयम होना अलग चीज है और संयम चरण चारित्र होना अलग चीज। आपके जीवन में सम्यक नहीं है और संयम है तो संयम तो कहलाएगा और संयम चरण चारित्र। सम्यक्ता चरण चारित्र के साथ जो संयम का आचरण हो रहा है वो संयम चरण चारित्र, और सम्यक के बिना जो संयम का पालन हो रहा है वो संयम मात्र, संयम चरण चारित्र नहीं। जो सम्यक को लेकर चले, जो इसको लेकर चले, सम्यक देखो पंचाचार है। कितने आचार है? पंचाचार, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, क्रियाचार, चारित्राचार और हो गए 5 है ना। तो दर्शनाचार पहला दर्शन, सम्यक दर्शन है तो आगे ज्ञान भी क्या कहलाएगा? ज्ञानाचार चारित्र। ज्ञान एकदम है और ज्ञानाचरण चारित्र। ज्ञान होना अलग चीज है और ज्ञानाचरण होना। सम्यक के साथ निज आत्मा के अनुभूति जो श्रद्धान के साथ निज आत्मा की ज्ञान का ज्ञान होना और उसमें आचरण होना ज्ञान नहीं आना। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, तप होना अलग चीज है और तपाचार होना अलग चीज। मित्र दृष्टि तब तो कर रहा है और तपाचरण नहीं होगा। तपाचरण कब होगा? जब सम्यक होगा तब तपाचरण। बिना सम्यक के तपाचरण नहीं। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, वीर्याचार, जीव अपनी शक्ति को लगा तो रहा है ध्यान में, समाहित में, साधना में, लेकिन सम्यक नहीं है
तो वो शक्ति वास्तविक शक्ति नहीं थी, वो शक्ति जो कार्य कर रही है, आपका पुरुषार्थ जो कार्य करना है, वो पुरुषार्थ किसके लिए कार्य कर रहा है इसका पता ही नहीं। वीर माने शक्ति, पुरुषार्थ। आप पुरुषार्थ करना है क्या? आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, ध्यान का, समय का, मंत्र का, साधना का, ये सब पुरुषार्थ होता है, साधना का पुरुषार्थ। पर किसके लिए कर रही है साधना, उसका पता नहीं, माने सम्यक नहीं है, तो वो पुरुषार्थ सम्यक पुरुषार्थ नहीं कहलाएगा। वो वीर माने वो पुरुषार्थ शक्ति वीर चरण नहीं कहलाएगा। वीराचार तभी कहलाएगा जो सम्यक होगा था। वो चारित्राचार, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, धर्माचार, वीराचार और चारित्राचार। चारित्र का पालन होगा, 13 प्रकार के चारित्र का पालन होगा। 5 मामले 5 की 3 गुप्ति आदि बाहर संयम रूप चारित्र का पालन होना है। लेकिन चारित्र में आचरण नहीं कराएगा, कब तक नहीं कराएगा उसका सम्यक। सबसे पहले सम्यक करने में आत्मा का अनुभूति को श्रद्धान होना, और जहां भी आत्मा का अनुभूति को श्रद्धान होता है वहां ज्ञान में वो जो आत्मतत्व की अनुभूति हुई है उसका, जिस तत्व की अनुभूति हुई उसकी सूरत बदलना चाहिए। तब ज्ञान अपने सम्यक्त को संभाल के रखेगा। रत्न मिल गया पर रत्न की सूरत नहीं होगी तो रत्न क्या हो रहा है, गुम जाएगा। फिर मिलेगा नियम से मिलेगा, पर क्या पता कब मिलेगा। और आपको जब रत्न मिला तब आप उसको क्या करेंगे, सुरक्षित रख लो। उसकी हमेशा सूरत रखो। तो घूमने वाला ऐसे ही जहां सम्यक होता है, जहां आत्मानुभूति होती है, स्वानानुभूति होती है, तो जहां ऐसी आत्मानुभूति, ज्ञानानुभूति, स्वानानुभूति हुई, जहां सम्यक रूपी रत्न ज्ञानी के हाथ में आया, तो ज्ञानी के ज्ञान में उसकी क्या चलना चाहिए, सूरत। यदि सूरत नहीं है तो सब सम्यक की जैसा वो क्या हो जाएगा, पुनः छूट जाएगा। मिलेगा तो फिर क्या पता आराम है, बिसर जाए, भूल जाए, फिर क्या पता कब मिले, पर उसकी क्या लगेगा, सूरत आराम है। अब देखना सम्यक की सूरत रहेगी, माने रत्न की सूरत रहेगी, तो आपको रत्न की सूरत का मतलब क्या, रत्न की सूरत का मतलब मेरे पास रत्न है, मेरे पास रत्न है, मेरे पास रत्न है, मेरे पास रत्न है, मुझे रत्न मिल गया, मुझे रत्न मिल गया, ये सूरत। उस रत्न की सुरक्षा का, वो रत्न को जो चुराने वाले हैं, उस रत्न को उस रत्न को जो हरण करके ले जा सकते हैं, उससे रत्न की क्या करें, सुरक्षा। तो ऐसी सम्यक रूपी रत्न की हमें सूरत है, ज्ञान में सूरत चल रही है, तो अब आप उस सम्यक रूपी रत्न की रक्षा करें। वो सम्यक रूपी रत्न का हरण करने वाले कौन है, कौन नहीं, 8 संतानी दोष, 8 मद, 6 अनायतन और 3 ये 25 मल दोष है जो सम्यक को मलिन करेंगे, हरण करेंगे, नष्ट करेंगे, नाश करेंगे, लुप्त करेंगे, लोप करेंगे सम्यक। इनसे क्या करो, बचो। 8 संतानी दोष, 8 मद, 6 अनायतन और 3, इनसे बचना पड़ेगा। जब सम्यक रूपी रत्न सुरक्षित रहेगा, ज्ञान में सम्यक की सूरत चल रही है, सम्यक रूपी रत्न को आपने पा लिया और आपने सम्यक रूपी रत्न को भी आपने पाया है, इसी ज्ञान में आपकी सूरत चल रही है, इसी सुरक्षा 25 मन दोषों से सुरक्षा करो, 25 मन दोषों से बचो, बचाव करो, 25 मन दोषों को त्यक्ता क्या करो, त्याग करो। और जहां 8 संतानी दोष नहीं होते वहां मन से 8 निसंचित आदि गुण या अंग प्रकट है। सम्यक के जीवन में 8 दोष दिखाई नहीं देते, 8 अंग दिखाई देते। कौन से, निसंचित, निकांचित, निर्विचिकित्सा,
अणुदृष्टि, उपगुहन, स्थिरीकरण, बादल और निसंदेह शंका नहीं। किसमें? जिन्हें परमात्मा के वचनों में, सच्चे देव की शास्त्र के विषय में, साफ तत्व के विषय में क्या नहीं होना? शंका नहीं। निकांक्षित धर्म करते हुए संसार सुख की कांक्षा वांछा नहीं होता। निर्विचिकित्सा, किसी से भी ग्लानि घृणा नहीं होता। अमूर्दृष्टि, सत्य असत्य का, तत्सत्य का यथार्थ निर्णय और बेमुद्दा सुलमुद्दा पाठक होता नहीं। इसको कल हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। मिथ्या देव धर्म की मानता की तो बात ही नहीं है, वो तो होती है क्या नहीं देगी, पर सच्चे देव शास्त्र की भी मानता है। और वो मानता काय के लिए? आत्मकल्याण। सच्चे देव की शास्त्र का आचरण करते हुए आत्म प्रसार जा रहा है, अपने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, प्राप्त प्रकट हो रही है, उनके जैसे मोक्ष के मार्ग में चल रहे हैं, तो वो सच्चे देव की शास्त्र की वास्तविक आराधना है। और सच्चे देव की शास्त्र की आराधना मात्र कर रहे हैं, उनके मार्ग पर चल तो अभी भी ये मूलता ही है। ये क्या है? ये क्या है? मूलता ही है। देखो ना, जैसे किसी को शिक्षक मिल जाए, किसी को क्या हो जाए? शिक्षक मिल जाए, पर वो उससे पढ़े जाए, उनकी बात माने से ना, अपने काम में जैसे कोचिंग लगा देते ना बच्चों को, ये शिक्षक आएंगे तुमको रोज क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। अब वो शिक्षक आए हैं, अब शिक्षक आए और क्या कर रहा है? आ रहा, बैठ के पढ़ तो रहा है उनके सामने, लेकिन मन लगा नहीं, उसको कोई प्रयोजन नहीं। वो तो 1 घंटे का समय उसने पूरा कर दिया, उसका उपयोग और कहीं यही लगा रहा कि जल्दी से 1 घंटा पूरा हो जाए, हम खेलने जाए, हम भी करें, हम मस्ती करें, मोबाइल चलाएं, ये करें, वो करें। आ रहा नहीं ना, तो वो मूड है क्या नहीं? बोलो ना, मूड है ना। शिक्षक सामने होने के बाद भी तेरे में उस ज्ञान को ग्रहण करने की योग्यता होने के बाद भी उसे मार्ग बता रहे हैं, पढ़ाई करा रहे हैं, उनकी पढ़ है, इतनी बड़ी सारी व्यवस्था होने के बाद, सारी सुविधा होने के बाद तू पढ़ नहीं पाया, तो ये तेरी क्या है? मूर्खता है। ऐसे हमको चिंतन मिला, कारण पर मिला, जिम्माड़ी का समागम मिला, सतगुरु का समागम मिला, सतगुरु का उपदेश मिला, जिम्माड़ी सुनने को मिल रही, सत्य का मार्ग मिल रहा, और बैठ के सामने तुम सुनगी रहे हो, लेकिन सुधर, ये क्या है? मूर्खता है। तुमने पाए हुए अवसर का कर दिया, आराम आया, व्यर्थ कमाया है, वो तो तुमको पूर्व के पुण्य के वैसे ही सारी नमस्कार क्या हो गई थी, मिल गई थी, पर वर्तमान का आपका खुद का रुचि प्रसार लगन लगाओ उस तरह, ये आपकी क्या है? ये जीत की क्या है? मूर्खता है। नहीं आ रहा, ये जीत की क्या है? मूर्खता है। एक मूर्खता ये कि राजा ने कहा कि जिसको जो मांगना हो क्या कर लो, मांग लो। वो व्यक्ति क्या हुआ? राजा के पास पहुंच भी गया और उसका नंबर भी लग गया। जो मांगना हो मांग लो, मेरे पास हीरों के, रत्नों के, मोतियों के, सोना चांदी के, तांबे के, पीतल के, सबके क्या है? भंडार खुला हुआ, जो मांगना हो मांग लो। आराम नहीं। और आप गए और आपने कहा हमें तो पीतल ही दे, जबकि वो रत्न दे सकता था, पर मांग क्या लिया? पीतल मांग, या हमें तो तुम पत्ता नहीं दे दो, नहीं आ रहा होगा, तो क्या हो गया? क्या हो गया? मूर्खता है कि नहीं? जो तुम्हें रत्न दे सकता है, हीरे जवाहर बन सकता है, तो तैयार से हीरे जवाहर की भावना तो नहीं कर रहा है, इसके सामने जाके ककड़ बर्तन की भावना कर रहे, धूला धूला की भावना कर रहे, ये मूर्खता है कि नहीं? ऐसे सच्चे देव शास्त्र की शरण में आए
वो भावना आने लगी। क्या भावना आने लगी? हमें धन दौलत दे दो, हमें मकान गाड़ी गाड़ी सोना चांदी दे दो, हमारा मकान बन जाए, हमारे जो हो जाए, हमारे शरीर की रोग शोक दूर जाए, पूरा कचरा मांग संकट बनता है। ये मूर्ता नहीं है। हमें सर्व मिल जाए, हमें पुण्य को बंद हो जाए, संसार के कारण ये पूरा ही तो है। नहीं आ रहा आप उतरे को पुत्र नहीं हो, दरिद्र को दान नहीं हो दो, ये क्या है? ये मूर्ता है। जिन सच्चे देवी साधु के से तुझे रत्नात्रय का मार्ग मिल सकता था, मुक्ति के सुख का मार्ग मिल सकता था, आनंद सुख का मार्ग मिल सकता था, उसको तो तुमने प्राप्त करना नहीं चाहा और संसार के विषय सबके विष को प्राप्त करना। जो तुझे अमृत मिला सकते थे उनके पास जाकर तुमने अमृत की चाह है, जाकर के फिर संसार के विषय सिद्धि की विष की चाह है, इससे तेरा फिर संसार में जन्म हुई। ये मूर्ता ही है। ये क्या है? ऐसी मूर्ता को जागो। तो ये चार जो है निसंगी विकांक्षी दृष्टि, आपने 8 काट की खाट समझते हो? खाट खटिया जो होती है उसमें कितनी लकड़ी होती है? 4 नीचे पाया और 4 उसके ऊपर पार्टी, पाया और पार्टी, 4 पाया ऊपर उसके 4 पार्टी, तो एक भी ना हो तो खटिया कोई काम की नहीं है। क्या बताओ? 4 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 4 क्या है? पाया और 4 उसके ऊपर पार्टी। 4 पाया के ऊपर तो 4 पार्टी, 4 ऊपर की जो पार्टी है ना उसके लिए नीचे के 4 पाया क्या है? आधार। वो ना हो तो ऊपर की 4 पार्टी कोई काम की नहीं। ऐसे ही निसंगी निकांक्षी ये 4 क्या है? पाया है, आधार है। आधार है सम्यक के लिए ये क्या है? आधार स्तंभ है। और फिर व्यवहार में सम्यक्ति के जीवन में 4 गुण बाहर दिखाई देंगे। कौन से अंदर दिखाई देंगे? बाहर स्थितिकरण वास्तव और ये बाहर में निसंगी विकांक्षी निर्विशा और दृष्टि जीव के भीतर का विषय है। पर जिनके जीवन में ये 4 अंग होंगे उनके जीवन में बाहर में ये 4 अंग दिखाई देंगे। कौन से? उपमोहन, स्थितिकरण, वास्तव और नहीं आ रहा। हाँ, तो उपमोहन कौन सा अंग? कौन सा अंग? उपमोहन। इसका मतलब क्या है? अपने दोषों को प्रकट करना और दूसरों के दोषों को ढांकना, अपने गुणों को ढकना और दूसरे के गुणों को प्रकट करना। ये क्या है? उपमोहन अंग है। नहीं आ रहा? अपने गुणों को क्या करना? ढकना, अपने दोषों को उजागर करना, दूसरों के दोषों को ढकना और उनके गुणों को उजागर करना, जिससे कि अपने गुणों में क्या होगी? वृद्धि होगी। उपब्रह्मण भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? उपब्रह्मण माने अपने गुणों में वृद्धि करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। दूसरों के गुणों को देखो और उनके दोषों को ढाको और अपने दोषों को उजागर करो और अपने गुणों को ढाको। इससे अपने गुण क्या होंगे? दूसरों के दोष देखने से अपने गुण कम होंगे। नहीं आ रहा? दूसरों के दोष देखने से अपने गुण क्या होते हैं? कम होते हैं। और दूसरों के गुणों को देखने से अपने गुणों में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। हमको भी लगता है कि ऐसे गुण हमारे जीवन में भी आए। नहीं आ रहा समझ? एक चीज बताओ, आप अपने पुत्र के गुणों को उजागर करते कि नहीं? बोलो ना। आप अपने बेटा बेटी के गुणों को उजागर करते कि नहीं? बोलो ना। करते क्या नहीं करते? बोलो कि मेरा बेटा ऐसा है, बहुत अच्छा है, पढ़ने के लिए है, सदाचारी है, पढ़ना है, दिखाना है, बहुत सेवा करता है, बहुत सेवा भावी है, बड़ा दयालु है, बड़ा करुणा वाला है और ऐसा है वैसा है। तो ये तो भुवन अनुभव। बोलो ना। दूसरे के गुणों को उजागर करना, तो आप अपने पुत्र के, आप अपने परिवार वालों के गुणों को उजागर करना, तो ये क्या है?
हुआ कि नहीं है? बोलो ना, होगा। कहाँ होगा, किधर होगा? अपने पुत्रों के गुण बोला कर, दूसरों के दूसरों के पवित्र पुत्रियों के दूसरे के तो क्या लिखा है? दोष भाई दे रहे हैं, ये कोई हुआ नहीं। ये तो भेदभाव है, ये तो राग देश का चक्र है, समझना। जैसे आप अपने पुत्र के अपने बालों के गुणों को देख रहे हैं, ऐसे सबके गुणों को देखना था। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। जैसे अपने बालों के गुण दिख रहा है, ऐसे सबके गुण देखो ना। अपने पुत्र के गुण दिख रहा है, और दूसरों के पुत्र के हम गुण देख रहे हैं, तो कहाँ हुआ राग देश? कहने का मतलब ये है, ये राग देश हो गया ना, नहीं आ रहा। तो समझना इस चीज को। यहां पर बात चल रही है धर्म को लेकर। किसको लेके? धर्म को लेके और धर्मी को लेके। किसको लेके? धर्मी को लेके बात चल रही है। धर्मात्मा जिनके यदि कोई दोष दिखाई दे, उसको क्या करना है? ढाक देना। क्यों ढाक देना? क्योंकि आगे आप धर्मी जिनके कोई दोष दिख रहा है, उसको उजागर करोगे, इसकी निंदा करोगे, इसके दोषों को चार लोग को बताओगे, धर्म की बदनामी, उसका तो जो होना है, पर धर्म की क्या होगी? बदनामी, अवहेलना होगी। नहीं आ रहा। और यदि धर्मात्मा में कोई दोष दिख रहा है आपको कर्म के, उधर से होता है। यदि धर्मात्मा का भेद धारण करने के बाद धर्मात्मा जिसके जीवन में कोई दोष दिखाई दे रहा है, आप क्या करें? उसके दोषों को क्या करें? चार लोग को बताएं, उसकी निंदा ना करें, तो क्या ना दिखाएं, उसके लिए क्या करें? आगे वाला स्थिति उसको अकेले में जाकर एकांत में क्या करो? स्थित करो, उसको स्थित करने का प्रयास करो। पर चार लोग के सामने उसकी निंदा आलोचना नहीं करो। नहीं आ रहा समझ? आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं तो क्या होगा? दोस्त देखो, ज्ञानी है तो ज्ञानी को सब दिखता है। ज्ञानी सामने वाले के गुण को भी देखता है और सामने वाले के दोस्त को भी देखता है। ज्ञान जाग गया ना उसका, आ रहा नहीं आ रहा? तो उसको ज्ञान दोस्त भी दिखाई देंगे और गुण भी दिखाई देंगे। पर जब दोस्त दिखाई देंगे तो दोस्त को क्या कर देगा? भाग कर उसको अकेले में एकांत में उसका स्थितिकरण की बात करें, या उसको ऐसा कुछ अपना आचरण करके दिखाएगा जिससे कि उसके आचरण को देख के स्थिर हो जाए, समझ जाए। नहीं आ रहा? ना कि उसकी निंदा आलोचना करेगा। आया नहीं? और यदि गुण दिख रहे हैं सामने, धर्मात्मा जीवों में गुण दिख रहे हैं, गुण को क्या करेगा? चार लोग को बताया कि अपना जीवन भी ऐसा होगा, अपने जीवन भी ऐसे गुण होना चाहिए। पर देखो, सत्य को सत्य कहना और असत्य को असत्य कहना निंदा नहीं। पर असत्य, जैसे आप कह रहे हैं कि आप चोर हो, और आपको हम क्या कह रहे हैं? चोर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आप चोरी कर रहे हैं, हम आपको क्या कह रहे हैं? चोर कह रहे हैं। कि चोर कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? चोर आपको कह रहे हैं, पर आप ध्यान रखना, चोर को चोर कहना गलत नहीं है, लेकिन चोर को नीचा दिखाने, अपने को श्रेष्ठ बताने के लिए उसको चोर चोर कहना क्या है? गलत है। नहीं आ रहा? हाँ, आप सत्य तो कह रहे हैं, आप सत्य तो कह रहे हैं, किसी के दोस्त को बता रहे हैं, उसको नीचा दिखाने के लिए दोस्त दिखा रहा है, अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए ये गलत। आज उसके दोस्तों को इसको अवगत कराया जा रहा है, आइडिया इसके दोस्त क्या होना है? सुधार जाए, उसमें वो दोस्त समाप्त हो जाए, उसके गुणों में वृद्धि, इस लक्ष्य से आपकी चर्चा चल रही है। तो कोई दोस्त ध्यान रखना। नहीं आ रहा? चार के सामने तो कहने नहीं, उसको समझाना है। अरे हम ये नहीं कहते, जैसे अपन चर्चा करें, चोरी नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना, शराब पीने वाला ऐसा होता है, व्यसनी ऐसा होता है, पापी ऐसा होता है। अब यहाँ से व्यसनी पापी बैठा है, आ रहा है, किसी को व्यक्ति विशेष तो नहीं कहा जाता, पर किसी को नीचा दिखाने की दृष्टि से भी ये बात नहीं होना चाहिए, सुधार की दृष्टि से बात होना चाहिए।
आचार्यों ने भी बताया नहीं कहे। आचार्यों ने ग्रंथों की रचना करी तो क्या बताया कि नहीं बताया? गुरुदेव का स्वरूप ये है, अनेक का स्वरूप ये है, सच्चे देव का स्वरूप। तो गुरुदेव अनेक की जिनकी मानता है उनको नीचा दिखाने के लिए बात नहीं और सत्य बताने के लिए बात नहीं। गुरु का स्वरूप बताया, सुगुरु मिथ्या दृष्टि होते, ये होते, वो होते, नरक जाते, निकल जाते, इतने 7.5 करोड़ गुरु मिथ्या दृष्टि में निकल जाएंगे। क्या उनकी निंदा के लिए बात चल रही? निंदा की बात नहीं करी, वस्तु स्वरूप को दर्शाने के लिए बात चल रही है, तो कोई दोष नहीं है। और यदि निंदा का अंदर में अभिप्राय छुपा है, किसी को नीचे दिखाने का अभिप्राय छुपाया और अन्य को श्रेष्ठ दिखाने का अभिप्राय छुपा, तो ये क्या ये गलत है, नहीं आ रहा। तो उपमा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये तो बाहर की वजह से वो उपमा ब्रह्मचारी के भेष में चोरी करके क्या हुआ, भाग रहा था और सैनिक इसके पीछे क्या हो गया, भाग रहे थे, पीछा कर रहे थे। ब्रह्मचारी के भेष में था वो, धर्मात्मा के भेष में था, और वो क्या कर रहा था, चोरी करके क्या कर रहा था, भाग रहा था। सैनिक इसके पीछे भाग रहे थे। वो जाकर जंगल में जहां पर शेर जी ने पड़ा डाला था और उसी शेर जी के तंबू में जाकर क्या हो गया, छुप गया। और जैसे छुपा और सैनिकों ने वहां से कहा देखो वो चोर है, वो चोर है, वो चोर है। तो सेठ जी ने तुरंत कितने जल्दी विवेक जागृत हुआ। सेठ जी ने तुरंत क्या कहा, अरे इसको ये चोर नहीं है, इससे ये रख तो मैंने ही इससे क्या करवा बनवाया, तुम इसको चोर मत कहो, ये चोर नहीं, चल करो, फालतू इल्जाम लगा रहे हो। वो जो चोर था ना ब्रह्मचारी, वो सेठ जी के चरणों में नतमस्तक नहीं यार, ऐसे सुधार कराया, ऐसे स्थितिकरण कराया, ऐसा उपवन उसके दोषों को क्या करा, क्यों ढका पता नहीं। यदि आज ब्रह्मचारी चोर है, ब्रह्मचारी चोर है, आज एक ब्रह्मचारी पे चोर का इल्जाम लगेगा तो सारे ब्रह्मचारी चोरी करेंगे, धर्म का विनाश होगा। नहीं आ रहा समझ में? वो पता है वो चोर जो ब्रह्मचारी है वो चोर का, सच्चा ब्रह्मचारी नहीं था, पर जब उसके गुणों उसके दोष को क्या कर दिया है, ढक दिया गया, उसका स्थितिकरण कराया गया, तो सच्चा ब्रह्मचारी है, उसने चोरी नहीं आ रहा। सत्य सत्य समझ में समझाने का तरीका होना चाहिए, स्थितिकरण का तरीका होना चाहिए। ये तो बाहर की बात है, आप किसी के भी दोषों को मत देखो, इसको देखो हर में देखो। आपको पता है ज्ञानियों ने मिथ्या दृष्टि को उपदेश दिया, तो मिथ्या दृष्टि को उपदेश तो दिया और कहते उसमें गुण देखा कि उसने सम्यक को सम्यक धारण करने की योग्यता है, तब तो मिथ्या को छोड़ने का सम्यक का उपदेश ऐसे पहले गुण देखा गया। एक हिंसा को उपदेश दिया, हिंसा करो, यहाँ करो, हिंसा धर्म का पालन करो, पहले इसमें गुण देखा गया, ये अहिंसा गुण का पालन कर सकता है, जैसे वो गुण है अहिंसा धर्म का पालन कर सकता है, इसलिए गुण है। तब हिंसा के त्याग को अहिंसा की उसको उपदेश, यदि दूसरे दोष को देखते थे कोई धर्म का उपदेश नहीं मिलता। पहले इसको देखो, गुण है, गुण ग्राही दृष्टि होना नहीं आ रहा। प्रत्येक जीव अनंत गुणों का धनी है। प्रत्येक जीव क्या है, प्रत्येक जीव क्या है, अनंत गुणों का क्या है, धनी है। उसमें गुण शक्ति रूप से विद्यमान है, अभिव्यक्ति नहीं। और जब जानी किसी जीव को देखता है तो उसके अनंत गुण उसको उसकी दृष्टि में जुड़ जाए, जैसे अनंत गुण का धनी है वो सामने वाला जीव भी अनंत गुणों का धनी है। लेकिन ज्ञान में जानने में आता है कि इसकी पर्याय में ये भूल चल रहे हैं, पर लेकिन ये गुणों को प्रकट करने में सक्षम है। ये इन दोषों को त्याग करके इन गुणों को प्रकट कर सकता है। जब तो उसको दोष के त्याग की बात कही जाती है, गुणों को प्रकट करने की बात ज्ञान की दृष्टि किससे होती है, गुणों में होती है।
किससे होती है? गुणों पर होती है। और दोष पे दृष्टि जाती भी है, दोष के परिमार्जन के लिए दोष पे दृष्टि जाती है, दोष को बढ़ाने के लिए दोष क्या हो जाए? दूर हो जाए। ऐसे ही अपने भीतर में भी अपन को देखना चाहिए, अपने आप का अवलोकन करना चाहिए कि मुझे कितने गुण है और कितने दोष। मैं हूं तो अनंत गुण का अनंत, पर मेरे अनंत गुण से कितने गुण प्रकट हो रहे हैं और मेरे कितने दोष आ रहे हैं, कितना दोष में जीवन चल रहा है, ये हमको स्वयं को अपने ज्ञान से अपने आप का निरीक्षण करना चाहिए। और अपने गुणों में क्या करना चाहिए? अंदर ही अंदर साधना करके वृद्धि करना चाहिए और दोषों का परिमार्जन करना नहीं आता। और यदि दोष अपने जीवन में दिख रहा है, दोषों का परिमार्जन नहीं, दोषों के परिमार्जन के लिए दो चीज, आपने कोई दोष, आपको समझ में आया कि मुझमें ये दोष है या मेरे से ये दोष हो गया है, ये गलती मुझसे हो गई है, उसके लिए दो चीज, या तो आपका ज्ञान अपना सजग होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, सचेत होना चाहिए, और आपके ज्ञान में इतनी मजबूती होना चाहिए कि आप अपने स्वयं के ज्ञान से ही अपने दोषों का परिमार्जन, आप अपने स्वयं के ज्ञान से ही अपने दोषों को छोड़ दें, दोषों का प्रतिक्रमण राशि स्वयं से कर ले। इतना ज्ञान क्या होना चाहिए? जागरूक मजबूत होना चाहिए, सजग होना चाहिए। या तो फिर यदि आपके जीवन में दोष है, गलतियां हैं और वो अपने आप से नहीं निकल पा रहे, अपने आप से आप उसका परिमार्जन, उसका शुद्धिकरण नहीं कर पा रहे, तो आपको बड़े निस्वार्थ भाव से, निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से सदगुरु के सामने अपने दोषों को रख देना। वो भी कैसे? निष्कपट भाव, निश्चल भाव से, जैसे का जैसा दोष लगा है, जैसे परिणाम करके भाव करके कितने दोष लगा है, वो सब अपने गुरु के सामने रख देना। जो अपने हृदय में हो रहे दोष गलतियों को अपने गुरु के सामने खोल के क्या करता है? रख देता है, उसका उसी दिन से सुधार होना प्रारंभ हो जाता है। और जो अपनी गलतियों को क्या करेगा? ज्ञान में तो सबको पता है, अपने अपने ज्ञान की गुरु से गुजरेगी, अंतर आत्मा रूपी गुरु से गुजरेगी, बाहर के गुरु से तो छुपा नहीं सकती, पर अंतर आत्मा रूपी ज्ञान रूपी गुरु से छुपा सकते हैं। अंदर में तो सब पता है क्या है, नहीं आ रहा समझ आ रहा है। और जो अपने ज्ञान आ रहा है, जो अपने अंतर आत्मा ज्ञान में तो सब कुछ जान रहे हैं, गुरु से छुपा सकते हैं, पर अंतर आत्मा से कुछ छुपा सकते नहीं। और जिसको वास्तव में लग रहा है कि मुझे अपने जीवन में सुधार चाहिए, मेरी गलतियों का परिमार्जन हो रहा है, दोषों का परिमार्जन हो रहा है, वो अपने स्वयं के ज्ञान से प्रसार करके प्रतिक्रमण काशी प्रत्यक्ष ध्यान करके क्या करते हैं? दोषों का परिमार्जन कर रहे, पर लेकिन स्वयं के द्वारा नहीं हो पा रहा, तो फिर सदगुरु के सामने बिल्कुल जैसे का कैसा है, जो है वो बिल्कुल सामने रख आधा स्वभाव उसी में होता है। जिस समय जीवित अपने सदगुरु हर कोई के सामने नहीं करता, हर कोई के सामने अपनी गलती बताओगे तो तुम्हारी गलती को पकड़ के तुम्हारी क्या करेगा? समय आने में बदनामी कर सकता, अपना कभी आपसे डेढ़ विरोध हुआ तो उसका बदला ले सकता। हर किसी को बता दो कि आपको वो सामने वाला उसी दृष्टि से जीवन भर देखने लगेगा, तुम सुधर भी जाओगे, तो हर किसी को भी अपनी गलती बताने की आवश्यकता नहीं। सदगुरु को बताओ, साधारण को बताओ, सम्यक दृष्टि सहने की गीत आती है तो नहीं आ रहा। गुरु के सामने अपनी क्या हो, सारे दोस्तों को जिस दिन ठीक कर देता है उसी दिन उसके आगे दोस्तों समाप्त हो, उसी दिन। क्योंकि पहला दोस्त तो यही है कि गुरु से अपनी बात को छुपा, पहला दोस्त तो सबसे पहले यही है कि गुरु से अपनी गलती को क्या कर रहा है? छुपा रहे हो। यही सबसे बड़ा क्या था? दोस्त था। अब तुमने जब गुरु को अपनी सारी गलतियां बता दी तो एक दोस्त तो समाप्त हो गए। नहीं आ रहा?
जो बताए आपको, जो अपने सारे दोषों को, अपनी सारी गलती को गुरु के सामने रख देता है, रख देता है, उनसे प्राश्चित प्रतिक्रमण ले लेता है, प्रत्यक्षान ले लेता है, वो उसी जीव का समाधिकरण होता है। और जो अपने दोषों को, अपनी गलतियों को निष्पक्ष भाव से गुरु के सामने नहीं रखता, अंदर में कुछ ना कुछ गुरु से छुपा लेता है, माने अंदर उसको सन लगी रहेगी, उसका कभी समाधिकरण बेसन होती तू नहीं आ रहा हमारी। जो अपने गुरु से अपने दोषों को छुपा लेगा, आ रहा है अपनी गलती को छुपा रहा है, उसका परिमार्जन उससे भी नहीं कर रहा, गुरु को भी बता देना, गुरु से भी प्रतिक्रमण प्राश्चित प्रत्याख्यान नहीं था, मारने उसका समाधिकरण नहीं, उनमें सही नहीं है ना, उसके अंदर में उसका कुछ सही, क्योंकि आप सबको पता है हमारे अंदर ये दोष, ये गलती है। और जब अपन किसी को बता देते ना अपने हितैषी को, तो अपना जी क्या हो जाता है, अल्लाह आप मिशन हो जाता है, लेकिन अंदर में लगता रहता है मुझे गलती हो गई, और सामने वाला हमको इतना क्या करता है, अच्छा मान रहा है, गुरु ने जिससे परसे ही मान ली, गुरु से अंदर क्या कर रहा है, गलती कर रहा, उसको लगेगा बात मैं गलती कर रहा हूँ, गुरु मुझे अच्छा मान रहा है, वो सच उसके अंदर एक बनी रहे, तो भैया स्पष्ट रूप से गुरु से क्या कर दो, सारी गलती और दोष क्या कर दो, बता दो, निष्कपट बात से नहीं चल रहा हूं, बिना छुपा आगे कोई गलती नहीं, पूरी क्या कर दो, बता दो, जैसी बात है वैसी बता दो, तो क्या हो जाएगा, निसर्ग तो हो जाएगा, उसको आगे बढ़ने का मार्ग क्या होगा, नियम से मिले और नहीं तो मिलने वाला नहीं, कुछ होने वाला आ रहा है। इसलिए गुण हमारे अपने गुणों को देने और अपने दोषों को, और गुण है विकार में उसकी ग्रंथि को कैसे हो, दोष है उसका परिमार्जन कैसे है, ये देखें। और पता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी का प्रकार बहुत साल, जब उसको कोई साधारण कोई दोष देखते हैं आ रहा है, तो सोचता है साधारण की से दोष क्या होता है, निकल जाए, उसको बड़े अच्छे से उसका स्थितिकरण करा, अपने प्रधान ज्ञान कार्यों के ना कि उसके दोषों को बता के उसके दोषों को क्या करें, बिल्कुल नहीं, बहुत विवेक ही क्या है, इसलिए कहते सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान, तो सम्यक दृष्टि विवेक ही होता है, क्योंकि ज्ञान जागे हमारे विवेक जागे, ज्ञान जागे हमारे क्या जाग गया, विवेक क्या हो गया है, जाग गया है, आ रहा है नहीं आ रहा। तो भगवान आत्मा हम उसको देखें, सबसे पहले हमारी दृष्टि किसमें जाना, गुण पे, दृष्टि किसमें होना चाहिए, गुण, दोषों पे नहीं, पहले गुण पे दृष्टि जाए, और फिर ज्ञान से दोष को जान भी ले, तो फिर दोषों का परिमार्जन होगा, दोषों के परिमार्जन की बात होगी, पर गुण दोष को ही देख लिया जाए तो दोष मिटने वाला पहले इसको देखना पड़ेगा। जोहरी के पास, समार के पास कीट कालिमा से युक्त स्वर्ण गया, तो पहले सोनार ने क्या देखा, कीट कालिमा देखा कि स्वर्ण की शुद्धता को देखा, बोलो ना, या कीट कालिमा को देखा, बोलो ना, किसको देखा, स्वर्ण की, पहले स्वर्ण की शुद्धता देखा, स्वर्ण तो ऐसा शुद्ध है, लेकिन इसमें इतनी इतनी कीट कालिमा भी मिली हुई, और अब मुझे कीट कालिमा को क्या करना, अलग करना है, स्वर्ण की शुद्धता को प्रकट करना। यदि आपकी दृष्टि में गुण भी दिख रहे हैं और दोष भी दिख रहे हैं, तो दोषों का परिमार्जन करो और गुणों को प्रकट, स्व के लिए भी और पर के लिए भी, पर किसी से ग्लानि घृणा मत। कोई कितने पापी हो, व्यसनी हो, मिथ्यानी हो, अज्ञानी हो, उज्ञानी से ग्लानि घृणा, मिथ्या अज्ञान विज्ञान पाप वसन से ग्लानि घृणा नहीं है। मिथ्या दृष्टि का मिथ्यात्म है, दोष तुमको दिख रहा है, तो आप ऐसी भावना वापिस का मिथ्यात्म बुद्धि दोष क्या मिला, आप बाजार उसका बुद्धि दोष प्रकट हो जाए, ये गुण
नहीं यार, किसी के जीवन में व्यसन दिख रहे हैं तो आपको अंदर भावना होना चाहिए अरे इसके व्यसन को आचरण क्या हो जाए, दूर हो जाए, उसका सदाचार में जीवन हो सके। किसी के जीवन में असंयम दिख रहा, 5 नदी के विषय को दिख रहे हैं, आपकी भावना होना चाहिए कि इसके 5 नदी के विषय को क्या हो रहा है, छूट जाए, उसका जीवन संयम में हो सके। नहीं आ रहा ऐसी भावना जिसके अंदर होगी, जिसकी गुणों पर दृष्टि और जिसमें दोष ही दोष की दृष्टि होगी, ये तो ऐसा ही, ये तो कभी नहीं सुधरता, ये तो कभी इनका कल्याण होगा। तुमने मैंने दोष मैं ही सामने वाले को कर दी, देख गलत। पहले किसकी दृष्टि होना, गुण पे, और फिर दोष पे दृष्टि जाएगी, दोषों की परिमार्जन की बात होगी, दोषों के त्याग की बात होगी, गुणों को प्रकट करने की बात। ऐसे अपन अपने अंदर में क्षमा गुण है और क्रोध क्या है, दोष। एक उदाहरण, क्षमा क्या है, गुण है, और क्रोध क्या है, दोष। देखो ना अंदर में, मैं क्षमा गुण कर रहा हूं, तो फिर ये क्रोध रूपी दोष क्यों मेरे जीवन, फिर क्रोध का क्या होगा, परिमार्जन होगा। पर यदि आप अपने क्षमा गुण को नहीं देखोगे तो क्रोध का परिमार्जन होगा, क्योंकि आपको अपने गुण में ही करना है, आप तो क्रोध को ही अपना गुण मानते हो। जिसने क्रोध को ही अपना गुण मान के बैठ गया, उसको क्षमा को प्रकट होगा क्या, नहीं आता। पहले आप ये जानो कि मेरा गुण क्षमा है, लेकिन मेरी पर्याय में क्रोध रूपी दोष लग रहा है, तो उसका परिमार्जन होगा, मुझे क्षमा देना। जिसको गुण का पता नहीं होगा, वो दोष को कैसे जाए, दूरी नहीं कर सकता। पहले गुण का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे अब सफेद कपड़े में इस संदर्भ में पीला दाग लग रहा, क्या लग रहा है, तो पीले दाग को कौन हटाएगा, जिसको चद्दर की सफेद का श्वेत करने का क्या है, बोध है। चद्दर तो शुद्ध है, श्वेत है, पर इसमें पीला दाग लगा, इससे लगाया जाए, हटाया जाए, तो पीले दाग को कैसे हटाया, पहले आपने चद्दर की स्वच्छता भी लगाया, देखा है। ऐसे दोषों का परिमार्जन का वो मतलब पहले आप अपने गुणों को क्या करोगे, पहले गुणों का ज्ञान होगा तब दोषों का परिमार्जन, बिना गुणों के ज्ञान के दोषों का परिमार्जन नहीं आता। ज्ञान जो होता है वो गुण को कौन जानता है, दोष को दोष बताता, गुण को ग्रहण करता है, दोषों का नहीं आता। इसलिए पहले किसको देखना है, गुणों। देखो ना, मैं संकट गुण का धारी हूं, लेकिन ये मिथ्या में दोष क्यों, फिर उसका बने, और अपने आप को मिथ्या दृष्टि ही मान लोगे तो कभी मिथ्या छूटने वाला है क्या, गुरु नहीं आना सकता। पहले इसको देखो गुणों, फिर दोष हमें, बिना गुणों को देखे अपने भी और पर भी आ रहा है। पर अपने गुणों को देखकर मौन हो जाओ, और अपने गुण में गुणी गुप्त हो जाओ, तो गुण क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, नहीं आ रहा। और अपने गुणों को क्या करोगे, हल्ला मचाओ, नहीं आ रहा। अपने गुणों, अपने मुंह से जो अपनी बड़ाई करता है उसको बीच बोलता है, क्या नहीं आ रहा। आत्मदत्ता पर निंदा, नीच गोत्र, इससे नीच गोत्र का क्या होता है, अपनी प्रशंसा करना अपने मुंह से आ रहा है, और दूसरों की क्या करना, निंदा करने से नीच गोत्र का क्या होता है, अपने मुख से अपनी प्रशंसा। अरे तुम अपना आचरण समय करो, तुम्हारी प्रशंसा अपने आप तुम्हें करना नहीं। सम्मान पाने के लिए सम्मान योग्य, बस प्रसन्नता पाना है आपको, तो प्रसन्नता ये कार्य करनी, तो प्रसन्नता हो और न हो उसकी अपेक्षा भी नहीं हो। पर अपने मुझसे अपनी बड़ाई करना, मैं ऐसा जाती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मैं विवाह करा हूँ, मैंने ऐसा कार्य किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ये कर दिया। अपने मुझसे क्या करता है, अपनी बड़ाई करता है, और दूसरों की क्या करता है, निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, उसको नीचा दिखा रहा है, इसको नीच बोलता है। पहले मनुष्य पर्याय
तो वो नीच जाति के मनुष्य नीच कुल में जन्म लेगा। नीच, चंडाल, मछुआरे ऐसी पर्याय में क्या लेगा जन्म। और सुपर ऊपर बिल्ली ऐसी नीच करेगा। कहाँ भी नीच पर्याय मिलेगी इसलिए क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, दूसरों अपनी मुख से अपनी बड़ाई नहीं करना और अपने मुख से दूसरे की निंदा नहीं। कोई आपसे आकर किसी की क्या करे निंदा करे, निंदा हो जाए वो भगवान। अभी उसकी पर्याय में उसका पर्याय जब परिणमन करने की वजह से विपरीत दिखाई दिया है और वो है भगवान, तुरंत उससे यही कहना। और अपन क्या कहते हैं, कोई अपन से किसी की बुराई भाव होते हैं, ऐसा ही पता नहीं उसके भी भाव खराब और तुम्हारे भाव नहीं आ रहा। कोई आपसे आकर कहे कि पानी गर्म है, पानी क्या भैया बहुत तेज पानी गर्म है, तो आप क्या कहोगे भैया थोड़ी रुको, थोड़ी देर बाद क्या हो जाए ठंडा हो जाए। क्यों, आपने कैसे पानी को ठंडा, बोलो ना। आपको उसके गुण का ज्ञान है कि पानी का गुण क्या है, ठंडा है, पर अभी अग्नि के शक्ति के कारण गर्म है भैया, जितना मत करो थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाएगा। ऐसे कोई आकर कहेंगे तो बोलिए पानी पानी के कैसे अज्ञान में तो ऐसा दुष्ट है, आप कुछ नहीं हो और करने की वजह से ऐसा दिखाई दिया तो भगवान नहीं हो सकती ऐसी। बोलो ना, बोलो कहाँ विशाल नहीं तो आओ, हमें पता है हम सही कह रहे हैं ले। और जैसे तुम्हें वास्तव में पता है कि कैसे हम हमारी ज्ञानी हो गए, हमारे बड़े ज्ञानी हो गए, भूल केवल ज्ञानी नहीं आ रहा सामने गुण उपभुवन समझ में आ रहा है। उपभुवन कैसा मैं किसी की पहचान बताई जा रही है, जो अपने मुख से अपनी बड़ाई कर रहा है और दूसरों की निंदा कर रहा है, नहीं आता। तो दूसरों की निंदा सुनने में जिसको क्या आ रहा मजा आ रहा है, उसको समय दृष्टि दूसरों के दोषों को सुन के प्रसन्न हो रहा है। अरे दूसरों के दोषों को सुन के इसके अंदर में भावना चलती है बेचारा जी भूल के कारण अज्ञान का कारण दोषों में लगा, इसलिए दोष समाप्त हो जाए, इसलिए गुण प्रकरण ऐसी करुणा जिसके अंदर में चल रही है, ऐसी सद्भावना जिसके अंदर में चल रही है नहीं आ रहा। समय दृष्टि की क्या होना चाहिए, समय दृष्टि की पहचान करो, अपने आप की पहचान करो कि हम समय दृष्टि की नहीं, और सामने वाला भी समय दृष्टि नहीं आप पहचान। इन चार गुणों से उपभुवन, स्त्रीकरण, भाषण, प्रभावना, इन चार गुणों के द्वारा आप व्यवहार में समय दृष्टि की पहचान समझ में आना। और कदाचित अपने अंदर में किसी की निंदा और दोष है, निंदा को देखने किसी की दोषों को बताने का परिणाम तुरंत अपने परिणामों की क्या होना, तुरंत ऐसा भगवान आत्मा है और उसकी बयान में भी ऐसा करने की वजह से ऐसा परिणाम चल रहा है। बेचारे जीव के शुद्ध स्वभाव का कोई दोष, यदि आप एक जीव को दोषी देख रहे हैं हमारे भगवान को दोषी नहीं आ रही। जो निगोद में सोई मोक्ष मदान जगत का प्रत्येक जीव भगवान। यदि किसी जीव के तुम्हें दोषों गलतियां करेंगे, उसकी दोषों की निंदा कर रहे हो, आप आलोचना कर रहे हो, तो आपसे एक सिद्ध भगवान भी लगेगा, एक सिद्ध भगवान से आप नहीं लग रहा है। बोलो ना, बोलो क्या मतलब में आ गया है, मम स्वरूप है सिद्ध समान। वो फिर सास की बुराई चल रही, देखो ना सास को स्वरूप ही है सिद्ध समान, जो नहीं देख रहा मम स्वरूप का सिद्ध समान। जगत में जितने जीव है सबको स्वरूप कहते हैं सिद्ध के, जिसकी तुम बुराई कर रहे हो तुम्हारा स्वरूप है, तुम जिसको अपना शत्रु मान रहे जिसकी बुराई कर रहे हैं वो बाबू स्वरूप ही सिद्ध समान है, तुम्हारा सिद्ध समान, प्रत्येक चीज का स्वरूप सिद्ध समान नहीं आ रहा। नहीं ऐसी आचरण की बात चल रही, आचरण में आना चाहिए, कहना मतलब ये क्या आना चाहिए, आचरण में आना। जब भी किसी की निंदा आलोचना का परिणाम है समझ आए कि प्रत्येक क्या है, भगवान
सबसे पहले देखे, फिर भलाई कहने में आ जाए और फिर यही आए, अरे बेचारा हम बदला, क्यों दोस्तों में लगा, क्यों गलती में लगा, क्यों अपनी पूरा ज्ञान का कारण ऐसे कर्म को मानता, सुधर जाता है, सुधर जाता है। ऐसे परिणाम नहीं आ सकते, बोलो ना, आना चाहिए कि नहीं। जैसे चलो आपके पकड़ में आएंगे, सामने वाले के अंदर माया जानी आ जाता है, ये सामने वाला क्या कर रहा है, माया जाली छल कपड़ कर रहा है, तो अब क्या कर बड़ा माया जाली गलत शक्ति ऐसा है, अरे नहीं क्या भाव, अरे बेचारा जीव है तो भगवान का चिंतन, पर जरा जरा छोटी छोटी चीजों के पीछे, क्षणों वस्तु के पीछे हम माया जाली कर, क्योंकि उसने अपनी अखंड वस्तु को देखा, इसकी दृष्टि बदल जाती, दृष्टि माया जाली का परिणाम ऐसे भाव आ सकते हैं। अच्छा आना चाहिए, आना चाहिए, तत्काल आना चाहिए, कल्याण का मार्ग रहेगा। और आप व्यर्थ के परिणाम जो आपके खराब हो उससे आप पकड़ के परिणाम खराब, पकड़ के कर्म में व्यर्थ में जीव कर्म क्या कर रहा है, बंद। देखो भैया यहाँ अपन साधन की भूमिका, साधन का क्या आचरण, आचरण चर्चा क्यों कर रहा है, तो बड़े बड़े तुम्हारे जीवन में कुछ दिखाई नहीं देगा, चर्चा चर्या में बदलना, कार्यकारी आपका जीवन हो जैसी ये 8 अंग की चर्चा नहीं होना चाहिए, 8 अंग में हमारा जीवन रहना चाहिए। निसर्ग के गुण की क्या परिभाषा, ये रटना नहीं है, निसर्ग के गुण को अपने जीवन का, निकांक्षित अंग की क्या परिभाषा, रटना नहीं है, निकांक्षित हमारे जीवन में झलकना जाए। निर्विचिकित्सा की परिभाषा बदलनी है, निर्विचिकित्सा अंग हमारे जीवन में अपनी चर्या में झलकना चाहिए। अमूल दृष्टि की परिभाषा बताना, ज्ञान रखना, उसका आचरण भी होना आपके जीवन में कितना चाहिए, अमूल दृष्टि में उपमान स्थितिकरण वास्तव प्रभाव है, हमारे आचरण से झलकना सम्यक का चरण है। सम्यक चर्या की चर्चा नहीं लिखी, सम्यक का चरण है, सम्यक की चर्चा बस नहीं होती, सम्यक का चरण सारे तो होना चाहिए। सम्यक में आचरण होगा तो आचरण आपके जीवन में दिखाई देना चाहिए। आपको किसी वस्तु का कहना, आपको 8 अंगों का कितना ज्ञान है इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं है, आपके जीवन में 8 अंगों का कितना आचरण है इससे नहीं आ रहा। यहाँ पर ऐसे बता रहे दूसरों की गुणों को देखो, दूसरों के दोषों को ढको और उसके दोषों को उदाहरण करो, स्वयं के गुणों को ढको। यहाँ चर्चा कर रहे बड़ी बड़ी, बाहर दोषों को अपने मुंह से अपनी बड़ाई करनी, दूसरों की निंदा करने में लगे, कहाँ पूर्ण अभी ज्ञान आचरण रूप जो ज्ञान नहीं है वो सम्यक ज्ञान। हम श्रावक की भूमिका में बैठे हैं, हमारा अपना आचरण करना नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। और एक सबसे पहले एक ईर्षा छोड़, क्या छोड़, ईर्षा छोड़, ईर्षा सब करवा रहे। जब ईर्षा की अग्नि रहती है ना, आना नहीं आ होगा, सबसे ज्यादा खतरनाक क्या होगा, ईर्षा। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा, पर होती है आ रहा है। तो जब ईर्षा होती है, जैसे आपको किसी का भूतकाल पता है, इसका जीवन कैसा था, या इसके जीवन में कौन कौन से दोष है, तो कभी वो जीव आपसे आगे क्या हो गया, गुणों में बढ़ गया है, तो क्या होगी, ईर्षा होगी। और ईर्षा के कारण ईर्षा की अग्नि के चलेगा, वो क्या करेंगे, उसके वो पूर्व में से कोई दोष है लड़की, उसको सामने आएगी, इसकी बदनामी करती, ईर्षा करना, उसके गुण दिखाई देंगे, चलो वो सुधर गया और आगे आज बढ़ गया। और जिसके अंदर ईर्षा की अग्नि जल रही ना, और ईर्षा की अग्नि तो जल रही, मान, हम अपने से बढ़ता हुआ देख सकते, मान है नहीं आने हुआ, विचार करना चाहिए। ये चीज की सबसे बड़ी है, ये गुण है, ये बूटी है। जब तो बड़ी के पड़ते किसी के प्रधान ज्ञान चारे का संयम का आपको आदि को देखकर ईर्षा की हो,
तो मैं उसका प्रतिक्रमण प्रायश्चित करता हूं। पढ़ने बस नहीं है, आचरण में अरे एक छोटा सा बच्चा भी अपन से आगे बढ़ रहा है, अपन से कम उम्र वाला भी अपन से क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उससे क्या नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ईर्ष्या जलन नहीं होना चाहिए और प्रसन्नता होना चाहिए। देखो हमसे पहले आगे हमारा प्रसार भी इसके जैसा जानना। विभूति मुनि केवल ज्ञान को क्या होगा प्राप्त हो गए, तो उनके केवल ज्ञान की आराधना करने, उनकी वाणी को सुनने उनके स्वयं के गुरु गए और नतमस्तक आचार्य हो गए। नहीं आ सकती ईर्षा जलन नहीं, किसी के पढ़ने को भी देखकर ईर्षा जलन एवरेज करता वाक्य तो नहीं आ सकता। लाया उसने अपना पुण्य प्रमाण, तो उसके साथ अच्छा अच्छा हो रहा, उसको अच्छे अच्छे अवसर मौके मिल रहा है, ईर्षा जलन नहीं मिल रहा। पर जो अपने आप को महान मानता, उसके अंदर अहम होगा ना, महान मानता जो अपने से बढ़कर किसी को देखेगा तो उसके अंदर ईर्षा हुआ, तो ये ईर्षा और जलन का परिणाम। यदि सम्यक दृष्टि हुआ तो उसकी जीवन ईर्षा क्या नहीं होगी, ईर्षा नहीं होगी, पर की निंदा नहीं होगी, स्वयं की प्रशंसा नहीं। पहचान लो आप कौन सम्यक दृष्टि है, कौन मिथ्या दृष्टि है। नहीं आ ये सारी चीजें क्या करो, छोड़ो। तो कहा ना जलने से पहले जलना छोड़ दो और बदला मान लो, अपन नहीं बदलना, बदला क्यों दो, तो सारी समस्या पर स्वयं का विवेक जागा होगा। दिन भर देखो अपने आज अंत हमारे जीवन में होता, हम अपने गुणों की वृद्धि का कितना प्रसार करना है, दोषों के परिमार्जन का कितना प्रसार, तब वो भुवन और नहीं तो भुवन समझ लेना। यदि ये जीव की भी दोष है, गलती तुम्हें दिख रही है, उसकी तो निंदा आलोचना कर रहा है, सिद्ध भगवान की निंदा आलोचना किसकी किसकी, तो तुम कह सकते सिद्ध भगवान ऐसे हैं वैसे हैं ये है, बोल सकते, बोलो ना। ऐसे भगवान आपको धन धन है, आपकी धनी है, परमात्मा की धारा है। जब तो देखो ना, आचार्यों ने संसारी जीवों को भी भगवान सिद्ध स्वरूप ही भगवान का भगवान है, सिद्ध है, तुरंत बोलूंगा अरे तीन लोग का त्रिलोकी नाम परमात्मा नहीं होगा। ज्ञानी ने आचार्य ब्रह्मों ने जगत के जीवों को भगवान आत्मा क्या नहीं कहा, और तुम जगत के जीवों की इतना आलोचना कर रहे थे, उसको देख रहे माने भगवान आत्मा की भगवान आत्मा नहीं आ सकता। सम्यक दृष्टि हो सकती है। देखो कड़ी पड़ा करना है कि जिसकी दृष्टि में शुद्धात्मा आ गया, इसके ज्ञान में चारों शुद्धात्मा ही शुद्धात्मा, जिसकी दृष्टि में शुद्धात्मा आ गया है, उसके ज्ञान में उसको चारों तरफ क्या देखेंगे, शुद्धात्मा से। जितने जीव दिख रहे थे भगवान आत्मा ही भगवान आएंगे आएंगे, इसलिए किसी की निंदा आलोचना नहीं आया है भगवान आत्मा। ये समझना, अपने दोष दिखे तो उन दोषों का परिमार्जन कैसे हो, इसका समाधान गुरु से या निर्वाणी से, उसको छुपाएं ना, पर हर किसी को भी बताएं ना। और दूसरे में यदि दोष दिख रहे हैं तो उनके दोषों के साथ साथ उसमें ये योग्यता भी देखें कि इस दोष को क्या करने के लिए उनको प्रकट कर सकता है भगवान, अगर उसकी स्थितिकरण की भावना करें सर्वभावना, पर किसी के प्रति द्वेष का परिणाम न आया नहीं। ऐसा भी हो सकता है जैसे हमको आपको रह सकते हैं, दम हो तो ज्यादा उसका स्थितिकरण करा नहीं है, दम क्या पर निंदा करने की आवश्यकता नहीं, निंदा करने की नहीं,
आवश्यकता किसी के दोष दिख रहा है तो जाकर क्या करो, उसको स्थिरीकरण करने की क्या करो, बात करो। और यदि नहीं कर पा रहे स्थिरीकरण तो क्या हो, मौन बस श्रेष्ठ कर सकते। और फिर कैलकुलेशन नाम को सामने इसको हम उसके दोष बताएंगे, इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, समझ सकता क्या नहीं सकता, सुधारने की इसकी भावना है क्या नहीं है, नहीं आ रहा भगवान फिर का हो नहीं तो पता चले उल्टे भैंस के सामने बीन बजा नहीं आ रहा, फिर क्या करें ऐसे चीज के लिए मध्यस्थ, पता नहीं समझाने के बाद भी नहीं समझेगा तो क्या होगा, मध्यस्थ अंदर में माना बाबू लड़ गया और हमें समझा नहीं सकता, बाकी होगी क्योंकि वो समझने समझा लाख बार समझाने के बाद समझ नहीं रहा, और हम उससे क्या रहेंगे, मध्यस्थ रहेंगे, ना उसको अपने निकट रखेंगे ना उससे हम दूर होंगे, लेकिन हम उससे क्या होता है पता चलाएंगे, लेकिन अंदर में माना भावना रहेगी जीव का कल्याण हो जाए, इस समय पर द्वेष का परिणाम नहीं है। चार ही भावना है, मेरी प्राणों कारण मध्य द्वेष भावना नहीं, दुर्जन कुमार पर शोभ रही उसको ताम भाव धर्म में ऊपर ऐसी परिणति, दुर्जन है पूर्व मार्ग में चलने वाले विपरीत मार्ग में चलने वाले लाभ वाला समझाने के बाद नहीं समझता तो उससे क्या हो, मध्यस्थ और उससे द्वेष, मध्यस्थ का मतलब क्या, मध्यस्थ का मतलब क्या, मध्यस्थ होने के बाद की जाने के अंदर भी उसके प्रति सद्भावना चाहिए, इसका कल्याण हो रहा है, इसके परिणाम बन जाए, इसको कोई ऐसा मैंने नहीं कर पा रहा, इसके कल्याण में कम से कम कोई दूसरा ही नहीं बन जा रहा है, इसकी कैसे कैसे परिणति क्या हो रहा है, नहीं आ रहा, इसको कोई ऐसा रिजल्ट मिलता है, इसके अंदर से कुछ ऐसा हो जाए, कुछ घटना ऐसी कर जाए जिसको देख के उसके परिणाम और ऐसी सद्भावना अंदर से निकलती जाना चाहिए। पर द्वेष का परिणाम क्या, द्वेष का परिणाम मुझे भी नहीं आना चाहिए। आचार्य जी अपने शिष्यों को दंड भी देते हैं, उसमें द्वेष नहीं छुपा रहता, उसमें क्या छुपा रहता, राग भी नहीं छुपा रहता ना द्वेष छुपा रहता, उसमें क्या छुपा, सुधार, ये समझ जाए, ये सुधार, इसका सुधार हो जाए, पर द्वेष का परिणाम कहीं से कहीं तक नहीं होना चाहिए। अब ये सब अपने आचरण में अपने जीवन में झलकना चाहिए, घूमना तब कोई बात है क्या नहीं, नहीं तो खूब से लाकर समय दृष्टि और मैं आत्मा परमात्मा हूँ, यही ऐसी स्थिति करती है, मैं ऐसे करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, आचरण में नहीं है कुछ क्या करते हो, ऐसा हुआ कि वो अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर, बस आचरण में क्या होना चाहिए, धर्म पूरा आचरण का चर्चा के लिए कहा नहीं, चर्या में आना चाहिए, चर्या में होना चाहिए, तो निरंतर निष्ठात्मक जीवन संयम बना रहे, यही सत्य की हमसे छोटे जीवों के लिए पावन देशा में आचार